हमरे मुँह में तोप बा, हमरे मुँह में रफेल बा, हमरे मुँह में सखोई बा, हम कहाँ हवा हवाई हैं। तीनों बाप बेटा जितना बकबक करते थे, मेरा एक डायलॉग उसमें हिट हुआ था, बकबकाइटिस के मरीज हैं। क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है ओम प्रकाश अरे राजभर। चलिए, बहुत कैबिनेट मिनिस्टर को मैंने राजीव राय ने देखा है, राजीव राय ने बनाया भी है, और वहाँ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना। अगले दिन पार्लियामेंट में होंक दिया, 3 जगह अपने बेटे को जो आदमी नहीं जिता पाया, अपने सहारे एक सीट नहीं जीत सकता, चुनौती देता हूँ, साबित कर दे अभी आने वाला चुनाव अकेले दम पर लड़ ले। 19 में आप अकेले लड़े थे, हर जगह जमानत जब्त हुई। मैं बड़का नेता हूँ, अकेले खुद लड़के आप जीत जाओ, मैं आपके सार्वजनिक रूप से मंच पर खड़ा होकर मैं माफ़ी मांगूंगा कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जिसको जो होता है अपना बाजा मार लेता है। एक अहंकारी योगी बोल दूं तो माफ़ करेंगे, व्यक्ति वो कैसे भूल सकता है? भीख मंगवाएंगे, घंटा बजवाएंगे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि सारे माफिया हमारे साथ हैं, सब लोग मेरे यहाँ शरणागत हैं। नामांकन के समय किसकी आरती पूजा वकील कर दिए थे? गुंडी कहाँ चली गई थी? निशाने पे हैं ओम प्रकाश राजभर। किसके? समाजवादी पार्टी के। पता नहीं, हम तो उनको किस लायक भी नहीं समझते कि उनको निशाने पर रखें। चूंकि आप घोसी से चुनाव लड़े, सांसद बने, और आपका अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, इनसे बड़ा मुकाबला रहा, तो ओम प्रकाश राजभर को कैसे देखते हैं आप? उस आदमी का मुकाबला का अपने झूठ से, अपनी बदतमीजी से, अपनी गाली गलौज की भाषा से, अहंकार से, बहुत कड़े शब्द हैं, बहुत कड़े शब्द हैं। मैं उस लेवल पर नहीं जाना चाहता। चुनाव के दौरान भी कहा था कि तीनों बाप बेटा जितना बकबक करते थे, मेरा एक डायलॉग उसमें हिट हुआ था, बकबकाइटिस के मरीज हैं, तो जितना बकबक करेंगे उतना मेरा वोट बढ़ता जाएगा। समझ में नहीं आता एक से बढ़कर एक, इस तरह की भाषा, इस तरह कुछ बोलना, दूसरे को ये कहते थे, ये कहते थे। अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने भी, यार किस तरह की राजनीति करते हो? इतनी गाली देने वाले आदमी को तुम लोग गले लगा लिए, क्या छोड़ा है? ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र भी, कि कुर्सी पाने के लिए एक सीट बढ़ जाए, कुछ दूसरा कमजोर हो जाए, उसके लिए उनका आत्मसम्मान नाम की चीज़, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आत्मसम्मान नाम की चीज़ कुछ नहीं। सत्ता के आगे इतने नतमस्तक हैं कि किसी को भी गाली देने वाले के गले नहीं। तो माँ बहन के गाली देने वालों को आप गले लगाओगे? और वो आदमी हमारे बारे में करता तो मैं बोलता है, मैं तो जवाब भी मैं इस लायक भी नहीं समझता था उनको जवाब दिया जाए। बिना मतलब के पत्रकार आते हैं मेरे से, उनसे बारे में पूछते हैं, उनको जाकर कहते हैं कुछ भी बोल देना, कुछ भी जिसे लपेट का नहीं। मैं रेलवे स्टेशन पर सांसद बनने के बाद निरीक्षण करने गया, तो वहाँ पानी के मुझे शिकायतें मिली। उसको जाकर पार्लियामेंट में बोला, 8 महीना बाद अचानक वो नशा उतरा या सपना टूटा, लाव लश्कर के साथ वो व्यक्ति जो हमारे खिलाफ लड़े थे चले गए रेलवे स्टेशन पर और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ा करके 100 लोगों को लेकर बैठे, गाड़ी आ जाए, कोई जिम्मेदार आदमी करेगा? और वहाँ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना। अगले दिन पार्लियामेंट में होंक दिया, जिसे बोलते हैं ना अपने, होंक दिया मैंने पार्लियामेंट में, FIR हो गया, तो घूम रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को बात? आपने कहा कि क्या ऐसे लोगों की बात करें? कोई हैसियत नहीं है। क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है ओम प्रकाश। अरे चलिए, बहुत कैबिनेट मिनिस्टर को मैंने राजीव राय ने देखा है, राजीव राय ने बनाया भी है, राजीव राय ने कैबिनेट मिनिस्टर को बनाया भी है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है ना? ये सब वो नहीं, भ्रम ने अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे कि आज के ज़माने में सांसद, विधायक, मंत्री बनना बहुत आसान नहीं है। राजीव, कोशिश करना। मैंने बोला ना, बोलते थे कि तुम जननेता बनोगे, तो पूरी एग्जैक्ट लाइनिंग थे कि आज के राजनीति में सांसद, विधायक, मंत्री बनना कोई बड़ा बात नहीं है, और सांसद, विधायक, मंत्री बन जाने से कोई नेता नहीं होता है। कोशिश करना कि जननेता हो। मेरे वजह से समाजवादी पार्टी की 111 आ गई, ये आ गई। 3 जगह अपने बेटे को जो आदमी नहीं जिता पाया, अपने सहारे एक सीट नहीं जीत सकता, चुनौती देता हूँ, साबित कर दे अभी आने वाला चुनाव अकेले दम पर लड़ लें अकेले दम पे। किस बात का बड़ा नेता है? इतना घमंड है कि इतना बड़ा मैं जन देता हूँ, कैबिनेट मंत्री हूँ, तो चुनौती देता हूँ कि अपने दम पर अकेले खड़ा लड़ ले। बबुआ बलिया से लड़ेगा, बांसडी से, बबुआ हार गया। बबुआ को बनारस लेकर जाएंगे, बबुआ हार गया। बबुआ को घोसी लेकर जाएंगे, बबुआ हार गया। तो जो आदमी अपने बेटे को नहीं जिता सकता, अपने खुद बिना बैसाखी के नहीं जीत सकता, वो दुनिया को नेता बनाता है, दुनिया की सरकारें बनाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। जहूराबाद से आप लोग नूरिया अंसारी से घेर रहे हैं, अफजाल की बेटी से। ये आपको पता होगा, मुझे नहीं पता है कि कौन लड़ेगा वहाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी वहाँ।
लिख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर की मैं जमानत बात कर रहा हूँ, लोग है ये भी हो सकता है कि सीट बदल ले। राजभर बच्चे नहीं थे जब मलेशिया में फंसे हुए थे, राजभर बच्चे नहीं थे जब आप मंत्री थे, तब भी भारतीय जनता सरकार वहाँ मंत्री थे, तो बच्चों का इंटरव्यू आप लोगों के चैनलों पर चला था, और जिस चैनल में आप पहले थे उस चैनल पर भी चला था कि जब फोन किए तो डांट दिए, राजीव राय वहाँ से लेकर आए। वो राजभर बच्चा नहीं था जो बुर्किना फासो में जिसकी लाश पड़ी थी, जिसको राजीव राय लेकर आया। राजभर बच्चे नहीं था जिसका कोरोना काल में देहांत हो गया, अनाथ हो गया, 8 बच्चे जिसको गोद लेकर राजीव राय पढ़ा रहे हैं। थे ना, तो क्यों नहीं हो गए? जब ये 27 में समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो मऊ सदर में जो हमारे प्रत्याशी थे वो 40,000 से लड़े। उदाहरण दे दीजिए, तर्क की बात करता हूँ, इसका काट हो तो आप भी बता दीजिए। 22 के चुनाव में मऊ सदर से ये हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, हमारे साथ थे। सदर में राजभर वोटों की संख्या भी बहुत है। तो हमारा जो गठबंधन के प्रत्याशी थे वो 40,000 वोट से जीते। हम मेरे खिलाफ लड़े लोकसभा में, तो उसी विधानसभा में 65,000 से जीता। सोच लो। तो आपका तय हो गया ना। 19 में आप अकेले लड़े थे, 20,000 10,000 वोट मिले, हर जगह जमानत जब्त हुई। मैं बड़का नेता हूँ, मत ऐसे नेताओं को, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, इंक्लूडिंग माई पार्टी, मुझे तो कोई हिचक नहीं है। ऐसे नेताओं को प्रश्रय देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आप अपने कैडर में जाति ही क्यों आगे बढ़ाना है, तो आपके भी कैडर में लोग हैं, करिए ना। केवल परिवार और राजनीति के भस्मासुर को नहीं पालना चाहिए। भस्मासुर जो पालेगा उसी पे हाथ रख देंगे। वहाँ ना अभी हमारे वजह से जीते, हमें गरिया रहे हैं। 17 में उनको वजह से जीते थे, उन्हें गरिया रहे हैं। फिर वहाँ नहीं पूरा होगा, उनको गरियाएंगे। लेकिन मैं ओम प्रकाश राजभर को स्व से अर्जित जमीन का नेता, एक गरीब परिवार का बेटा जो अपने दम पर पार्टी खड़ा करता हो और 1 दर्जन के लगभग विधायक बना देता हो, जिसके मर्जी के खिलाफ यूपी की राजनीति न चलती हो। अखिलेश जी भी चाहते हो, योगी जी भी चाहते हो, मोदी और अमित शाह भी चाहते हो। आखिर ओम प्रकाश राजभर क्या हैं? कैसे उनको झुठलाया जा सकता है जब अखिलेश जी भी उनसे गठबंधन करते हैं, अमित शाह और मोदी भी करते हैं? आपके सामने नतमस्तक कह रहा हो जाऊंगा, आपके चैनल पर आकर माफी मांगूंगा, उनसे भी व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। अगर इतने बड़े जमीन के नेता जिसके आगे कोई, उनके बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती, आप किसी के बिना अपने बेटे को और अपने जीत कर दिखा दीजिए। छोटी सी बात बोल रहा हूं ना, अकेले खुद लड़के आप जीत जाओ, मैं आपके सार्वजनिक रूप से मंच पर खड़ा होकर मैं माफी मांगूंगा। इस बार आप जहूराबाद से जीतने नहीं देंगे आप लोग, समाजवादी पार्टी वाले? मैं बोला हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, अकेले खड़ा होकर लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जिला पंचायत का चुनाव लड़के देख लें। अकेले खड़ा होकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे और देख लें, परिणाम आपके सामने होगा। मैं बोला 22 के चुनाव में राजीव राय ना भड़बोड़ा नहीं बोलता है। मैं एक टीचर आदमी हूँ, तो जो भी बच्चों को पढ़ाते समय भी टीचर तर्कों के साथ बच्चों को समझाता है। मैं आपको बच्चा बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। पत्रकारिता में आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सारे नेताओं को बनते बिगड़ते, सरकार बनते बिगड़ते, मंत्री आते जाते आपने देखा है। मैं हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, आप मुझे बताइए कि ये तो होता था 47 से 111 में पहुँच गए, तो 37 किसके वजह से पहुंच गए? पहली बात, आप स्वयं लड़े 19 के चुनाव में, तो हर जगह जमानत क्यों जब्त हो गई? 9,000, 10,000, 20,000 वोट मिले। तीसरी बात, तीनों बात का कोई काट होता आप उनको छोड़ दीजिए, आप ही समझा दीजिए कि जब आप हमारे साथ थे तो हमारा सदर का प्रत्याशी 22,000 40,000 वोट से जीतता है। आप मेरे खिलाफ लड़ गए तो मेरा वोट बढ़कर जीत का मार्जिन 65,000 हो गया। अब इसके बावजूद भी अगर आप मोहथरी का, तो मेरे पास जवाब है नहीं। तर्क के साथ बात करिए ना। भाजपा एहसास करती है कि 22 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी के साथ थे तो इसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। अंदर खाने स्वीकार करती है। आपसे करते होंगे,
मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जिसको जो होता है अपना बाजा मार लेता है। ये उनकी उपस्थिति भी वहाँ लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई की वजह से है, और कुछ नहीं है। अच्छा, बस नहीं, योगी जैसा मैं एक अहंकारी योगी बोल दूं तो माफ़ करेंगे, व्यक्ति वो कैसे भूल सकता है? भीख मंगवाएंगे, क्या करवाएंगे, मठ में घंटा बजवाएंगे, ये करेंगे। मान लो दोनों गुजरात के लोग तो भूल जाएंगे, झूठा और पता ना क्या क्या डीएनए सीएनए क्या क्या बोला था। जोगी जी आप भूल गए? माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे गोरखनाथ मठ के मठाधीश भी हैं, आप कैसे भूल गए? क्या ये मान लिया जाए कि जोगी के लिए भी सत्ता की कुर्सी ही महत्वपूर्ण है? राजनीति की विडंबना है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि सारे छोड़िए जितना सारे माफिया हमारे साथ हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों में बात नहीं करता। गुंडों से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, सब लोग मेरे यहाँ शरणागत हैं। 22 में बनारस की कचहरी में किसकी आरती पूजा कर दिए थे वकील साहब? वहाँ गुंडी कहाँ चली गई थी? क्यों ऐसी बातें बोलते हैं? हंसी आती है। 22 के चुनाव में बनारस की कचहरी में नामांकन के समय किसकी आरती पूजा वकील कर दिए थे? गुंडी कहाँ चली गई थी? हमारे मुँह में तोप बा, हमारे मुँह में रफेल बा, हमारे मुँह में सखोई बा, हम कहाँ हैं? हवा हवाई हैं। अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सका तो क्या बताओ? तो ऐसे आप इतना देर से खींचे जा रहे हैं जबरदस्ती। नहीं, मैं अरे आप भी मजा ले रहे हैं, मैं जानता हूँ। जो पत्रकार के रूप में आप फील करते हैं, बोल नहीं सकते, मुझसे बुलवा रहे हैं। आप मेरी बातों से 1000% सत्य है। आप जिसे जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, मेरी बातों को याद रखेंगे, मन मन मुस्कुराएंगे, बताना मेरे को। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर उस व्यक्ति में क्या जादू है कि हर कोई गाली खा के भी अपने साथ रखना चाहता है। हमारे यहाँ आ जाए गाली खाकर, समाजवादी लोग हैं, बोलते थे ना मारते हैं, रोने भी नहीं देते हैं। तो आ जाए अब तो जिसको गाली खाकर गले मिलना है वो करे। समाजवादियों ने नहीं सिखाया वो सब। अब नहीं लेना है साथ। समाजवादियों ने नहीं सिखाया सब। हर व्यक्ति में क्या है? 27 में आ जाए अखिलेश जी के पास, कहें कि अरे नहीं, दोनों भाई मिल जाएं फिर। अरे कैसा भाई? अरे क्या बात की? वोट के लिए ले लें अखिलेश जी कि नहीं इस बार फिर आपने अखिलेश जी को समझा नहीं। जितने शालीन है उतने स्वाभिमानी भी हैं वो, जितने संस्कारी हैं तो उनके संस्कार में भी सिखाया गया है कि ऐसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहिए। फिर आपने अखिलेश जी को नहीं समझा। निशाने पे हैं ओम प्रकाश राजभर। किसके? समाजवादी पार्टी के। पता नहीं, हम तो उनको किस लायक भी नहीं समझते कि उनको निशाने पर रखें। हम तो इस लायक भी नहीं समझते निशाने पर के, बराबरी वाले को निशाने पर रखते हैं ना। हम तो इसको लायक भी नहीं समझते। जिस जगह आप पैदा हुए हैं ना, बलिया में, वहीं पे उनका केंद्रीय कार्यालय है। तो सुनिए, दूसरा पहलू नहीं सुने। जिस रचना विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने कभी खाता भी नहीं खोला था ना, जिस रचना विधानसभा में उनका मुख्यालय है ना और बहुत ज़्यादा वोट हैं, उस रचना विधानसभा में समाजवादी पार्टी का मूल मतदाता भी 20-25 हज़ार है। जिसको आप लोग कहते हैं, हमारे लिए मूल मतदाता सारे हैं। भूमिहार दूरबीन से भी खोज कर नहीं मिलेंगे, वहाँ से भी हरा के आया हूँ, उनके घर में से हरा के आया हूँ, जहाँ मेरा एक बिरादरी का वोट है। तो एक जात विशेष के नेता कहते हैं ना, हो गई। काहे अच्छी साल बोल बोल करवा रहे हैं उनका? उनसे दुश्मनी तो नहीं साध रहे हैं राजभर से? मित्र है मेरे वो। तो आप जैसे मित्र हो तो उनका अच्छी साल करवा रहे हैं। मैं तर्कों के साथ सब बोले जा रहा हूँ, जनता सुनेगी तो क्या कहेगी? उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत जोरदार इंटरव्यू। भाई उनके तो हर इंटरव्यू जोरदार होते हैं। टेम्पो चलाया मेरे लिए। हाँ, मुझे याद है आप पहुँच जाते थे, बैठ लेना हर बात पर। सबसे ज़्यादा तो आपने हीरो बनाया। आपकी तो आरती पूजा करना चाहिए उनको। तो हमारे लिए टेम्पो चलाया उन्होंने। अरे आपके लिए उन्होंने टेम्पो चलाकर शूटिंग कराया। आपने शूटिंग कर कर उनका ऑरा बड़ा किया। तो आप जैसे पत्रकारों को तो आरती पूजा करना चाहिए उनको। हाँ, वो आपकी करे, मतलब आप उनका नहीं। वो आपके करें कि जब मैं हाशिए पर जा रहा था, खत्म हो जा रहा था, तो तुम मुझे दिखा कर जिंदा रखे हुए थे। लेकिन आदमी है बहुत इंटरेस्टिंग वो, चाहे जो कहिए आप, इत्तेफाक रखिए न रखिए, उनमें आत्मबल मुझे बहुत लगता है। भाई आदमी जहाँ टाइम पास होता है वो इंटरेस्टिंग ही लगता है। आपको भी मुझे लगता है जब टाइम पास करना होता है। पियर का चाचा को लोग बहुत
देखो कितने कितने खुश होकर खिलखिलाकर कर रहे हो। जिस दिन आपके पास कोई सीरियस मुद्दा नहीं रहता है, चलो टाइम पास किया जाए, चाचा से टेम्पो चलवाया जाए। चाचा आप बस आप ही पता, आप ही के बिना अमित शाह से लेकर मोदी से लेकर जोगी से लेकर कोई नहीं रह सकता। चाचा खुश होकर टेम्पो गया, कुछ भी कर देंगे। पियर का चाचा का जलवा कम नहीं है। ठीक है, 27 के बाद तू ना जब हो जाए। 27 के बाद तू ही कहोगे एक के टाइम खराब कर जाए, चलो कोई दूसरा है। इससे कुछ यार नहीं। सामने आपके आ जाए तो क्या करेंगे आप? सामने तो आए हैं, क्या करेंगे। अभी एक कार्यक्रम में सामने आ गए थे। हमारा शिष्टाचार बताता है, हम तो कोई आप दुश्मन से दुश्मन आ जाए तो मेरे हाथ उठ जाएंगे। उस अगर मुझे छोटा अपने को बड़ा समझते तो समझो। मंत्री जी प्रणाम। मैं बोला ना कि आज देखो हमारा उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उनका प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, रिश्तेदारी का झगड़ा। मुझे जरूर मेरा आहत हुआ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह के वो करना। उनका बेटा ये बोले कि मेरे यहाँ आए थे 20 बार आए थे, झूठ की एक भाषा होती है। तुम मेरे पास आते थे, मेरे गोमती नगर के घर में आए थे, मैंने आज तक नहीं बोला। तुम इस इंडिया इस्लामिक सेंटर में मेरे पास आए थे, मेरा एक फोटो दिखा दो कहीं मैं दुनिया में हूँ, बिना झूठ बोल। मेरे ऑडियो है, वीडियो है, क्या क्या बोलता था। आता था वो राणा, एक इनका कोई प्रवक्ता होता था, कौन राणा मोटे वाले थे, राणा, उसको लेकर आता कि 5 टिकट दिलवा दो, 2 टिकट दिलवा दो, 4 टिकट दिलवा दो। उस बात को कहानी जाकर बोला। हमसे बोले हमारे यहाँ आओ, 20 साल कार्यकर्ता बनो, हमारे प्रवक्ता बनोगे तो हम सोचेंगे कि प्रवक्ता बनाए ना। इतना अहंकार आपको? अरे सब बैठ में बोला करता था, चुनाव लड़ता था। तो इतना अहंकार होना चाहिए। इतना अहंकार तो मोदी जी को भी नहीं होगा भाई, कि राजीव राय उनके यहाँ जाए, कार्यकर्ता बनकर काम करें तो विचार करें कि मुझे प्रवक्ता बनाए कि न बनाए, और उनसे मैं सीखूंगा। तो मैं तो जनेश्वर मिश्रा के चेला को, मुलायम सिंह जी के शिष्य को, अपने अखिलेश जी के भाई को, अखिलेश जी का घर करता हूँ। वाह, मतलब ये मैंने, अरे भाई आप पता नहीं किस दुनिया में थे, पूरे चुनाव पर यही बोलते रहे, मेरा वोट बढ़ाते रहे सब। लोगों को जितना सुनते थे लोगों को गुस्सा आता था, किसके बारे में बोल रहे हैं। और तीनों में कंपटीशन चलता है बाप बेटा में। चले जाइएगा एक बार। देखिए सामने आएंगे तो मैं गाली गलौज नहीं करूँगा, उनके तरह अहंकार नहीं दिखाऊंगा। मुझे जो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा ने, सब नेताजी ने सिखाया है, मैं वही अपने संस्कार का परिचय दूंगा। और खैर वो भी मिले थे तो ठीक से ही मिले, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए वो थोड़ा माइक देखते हैं ना तो बेकाबू हो जाते हैं। आप लोग कैमरा दिखाकर भाई उसी के बजाय तो बेकाबू हो जाते, बेचारे बोल देते हैं। लोग कहते हैं कि यूपी के लालू यादव हैं वो। भाई दिल के साफ आदमी है वो। और दिल में गंदगी भरा हो तो बाहर आ जाता है। दिल के साफ आदमी। मतलब आपने दूसरी लाइन नहीं सुना? दिल के साफ है इन द सेंस छुपाते नहीं हैं, लेकिन जो दिल में दिमाग में गंदगी रहता है बाहर आ जाता है। बहुत सारे लोगों के दिल में कुछ और रहता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोलता हूँ तो सफाई बाहर आ रही है। जिसके दिल में गंदगी होगी उससे गंदगी बाहर आएगी। लालू जी का क्या था ना कि लालू जी जब छोड़ो यार, लालू जी का क्यों अपमान कर रहे हो इस उम्र में, इस अवस्था में लालू जी बीमार हैं, उनका अपमान ऐसे आदमी की तुलना कर कर क्यों कर रहे हो? लालू जी ने तो आपको कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, तुम क्या लालू जी का क्यों अपमान कर रहे हो गया? हो गया, आपने बहुत टोन से पूछा तो मैं भी कहूँ दर्शकों को कि हो गया। बहुत टाइम पास किए और फिर इनका फोटो भिजवा देना वहाँ आरती वाला।